काफ़ी समय से मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब था, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जुड़ पाया। और ये खुशी तो थी मुझे भी कि एडीओ के हमारे 45 पद आ चुके हैं, पर ये गम भी है कि आयोग ने 3 यूनिट कॉमन दे रखी हैं और ये स्पष्ट नहीं कर रखा है कि कॉमन से और विषयवार कितने क्वेश्चन आएंगे। और इसलिए क्योंकि इससे पूर्व भी एलटी में भी इस प्रकार से हुआ था कि कॉमन जो सब्जेक्ट था उसके नंबर नहीं बताए गए थे, परंतु बच्चों ने मेल करके, फ़ोन करके, उनसे संपर्क करके उसके बाद आयोग द्वारा संवाद जारी करके स्पष्ट किया गया था। तो मेरा सभी तैयारी करने वाले छात्रों से अनुरोध है कि आप भी आयोग को अधिक से अधिक मेल करें, फ़ोन करें। अगर हो सके तो जो बच्चा आयोग में जा सकता है या किसी की पहचान है तो वो वहाँ से भी स्पष्ट कर लें। और जो हमारा कॉमन पेपर है, अगर उसके नंबर और विषयवार नंबर हमें पता चल जाता है तो हम अपनी तैयारी उस अनुसार करेंगे। मैंने कहने का ये भी तात्पर्य है कि जो कॉमन जो सब्जेक्ट है हमारा, तो उसमें 3 यूनिट हैं और विषयवार जो सब्जेक्ट हैं उसमें आपकी मात्र 2 यूनिट हैं। तो कहीं ना कहीं संकेत तो यही जा रहा है कि 50 और 50 50-50 ही क्वेश्चन रहेंगे, जहाँ तक मेरा अनुमान है। परंतु आयोग अगर स्पष्ट करता है तो तैयारी करने में और ऊर्जावान मिलेगी। तो हम देखते हैं कि जो कॉमन जो पेपर हैं कंपलसरी ऑल के लिए है, तो उसमें देखता हूँ मैं, तो इसमें इंडियन इकोनॉमिक्स, और अगर हम देखते हैं इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसकी थ्योरीज़ हैं, इकोनॉमिक्स मॉडल एंड थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट। तो हम देखते हैं क्या है कि जो ये ग्रोथ मॉडल्स होते हैं ये या तो यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या कोई इकोनॉमिक्स का छात्र होता है तो वही इस टॉपिक को पढ़ता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारे एग्रीकल्चर के छात्र और कॉमर्स के छात्र हमारे साथ जुड़े हैं वो भी हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि जो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स से संबंधित हैं। इकोनॉमिक्स से ज़्यादा इसमें टॉपिक लग रहे हैं, जो कॉमन पेपर लग रहा है उसमें इकोनॉमिक्स के टॉपिक ज़्यादा हैं, जैसे कि इंडियन इकोनॉमिक्स और करंट से संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स से संबंधित है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कॉमर्स वालों ने और एग्रीकल्चर वालों ने ये क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं, ये इंडियन इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है, वहाँ भी ये विषय हैं, पर जो अर्थशास्त्र वाला छात्र होता है वो इसको अधिक पढ़ता है। तो अगर हम देखें तो जैसे कि सांख्यिकी से संबंधित क्वेश्चन हैं तो वो भी कॉमर्स वाले पढ़ते हैं, पर उनका कहीं ना कहीं ये फोकस रहता है कि अपना जो विषय रहता है उसको ज़्यादा पढ़ा जाए। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि इसमें उत्तराखंड का बजट भी है, स्टैटिक्स जो संबंधित उत्तराखंड की डेटाज हैं या संगठन है उसके बारे में भी पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि जो बजट होता है तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर और कॉमर्स वाला छात्र अधिक इसकी तैयारी नहीं करता है और इकोनॉमिक्स वाला छात्र इसको ज़्यादा पढ़ता है। और मेरे जो मित्र ग्रुप सी वाले होंगे इसमें, अगर जो इसकी तैयारी कर रहे होंगे, लगभग उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण उन्होंने पढ़ा ही होगा। और इसमें जो वो होता है बजट वगैरह वो पढ़ते ही हैं, और उत्तराखंड का जो इकोनॉमिक्स है उसको वो पढ़ते ही हैं। तो इसमें कंप्यूटर भी हैं, तो कंप्यूटर भी आपने देखना है। और हम देखते हैं इसमें जो ये हैं, ये जो चीज़ें देखी मैंने, जैसे ये आरटीजीएस
और निफ्टी, ये वाले जो टॉपिक हैं, ये जो अगर तीसरी यूनिट देखें तो ऊपर वाले जो टॉपिक हैं, कोऑपरेटिव वाले जो टॉपिक हैं, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स तो पढ़ते हैं, पर जो नीचे वाले हैं ये आरटीजीएस वाले और ये वाले जो टॉपिक हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके कॉमर्स वाले छात्र पढ़ते हैं। तो मैं बहुत सारे कॉमर्स वाले छात्रों के साथ भी जुड़ा हूँ, वहाँ से भी सोर्सेस ले रहा हूँ, एग्रीकल्चर वालों के से भी सोर्सेस ले रहा हूँ, परंतु इसमें जो कॉमन वाला पेपर लग रहा है वो कहीं ना कहीं झुकाव आपकी इकोनॉमिक्स वालों के साथ ही रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये टॉपिक है नहीं, आपने पढ़े नहीं हैं, पर कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिक्स से ज़्यादा रिलेटेड करते हैं, क्योंकि मैंने पढ़ा है। अब हो सकता है कि आपने भी पढ़ा होगा, आप सोच रहे होंगे कि ये अपनी और इस कॉमन सब्जेक्ट को ले जा रहा है, ऐसा नहीं है, पर हमारे उसमें कहीं ना कहीं ये विस्तृत रूप से हमें पढ़ाया जाता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो मैं देखता हूँ कि जैसे कि ये कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उत्तराखंड से संबंधित कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ये हमारे किसी कॉमर्स वाले और एग्रीकल्चर वाले छात्र ने नहीं पढ़ा, क्योंकि ये क्या होता है, जो ग्रुप सी की तैयारी करता है, स्टेट विषय से संबंधित जो तैयारी करता है, कहीं ना कहीं उसको इस का नॉलेज रहता है। तो इसमें करंट अफेयर्स से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको भी देखना है आपने। तो मेरा कहने का यही अर्थ है कि अपने विषय की तो तैयारी करिए, परंतु उसी के साथ साथ आप जो कॉमन पेपर है वो भी आप तैयार कीजिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आपको मेरिट में आगे बढ़ाएगा। और हम अगर देखते हैं इकोनॉमिक्स वाले छात्रों के लिए, जो मेरा विषय भी रहा है और काफ़ी प्रयास भी कर रहा हूँ, उसको जानने की कोशिश करता हूँ मैं, तो इसमें देखता हूँ, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा था पूर्व में, तो कहीं ना कहीं वही टॉपिक है, उन टॉपिकों में कोई अंतर नहीं आया है। आप बोलोगे कि विषय आपका सब्जेक्ट चेंज हो चुका है, ये कतई नहीं है। हम देखते हैं वही टॉपिक है और वही जो मैंने वीडियो डाल रखे हैं वही आपको कारगर होंगे, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। सब वही टॉपिक है, सिर्फ इन्होंने क्या कर दिया, उनको विस्तृत कर दिया, और टॉपिक वही देखते हैं, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी वही है। आपको ज़्यादा इसमें अंतर देखने को नहीं मिलेगा। तो जो मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ उसी से आप चलते रहिए, और अब मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। थोड़ा स्वास्थ्य से संबंधित विकार था, तो वो अभी दूर हो चुका है, और तो इस वजह से मैं जिस प्रकार से पूर्व विज्ञप्ति आने से पूर्व उत्साहित था, उस प्रकार से उस समय थोड़ा स्वास्थ्य खराब हुआ, तो उस समय आपके साथ नहीं आ पाया। परंतु मेरा यही सुझाव है एग्रीकल्चर वालों से, कॉमर्स वालों से, आप अपने विषय की जानकारी जितनी भी रखते हैं वो अच्छी बात है, पर जब तक आपका कॉमन सब्जेक्ट के साथ आप न्याय नहीं करोगे तो आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाओगे। क्योंकि अगर वो 50 नंबर का कॉमन सब्जेक्ट देता है तो 50 नंबर में आप क्या कर लोगे? कॉमन सब्जेक्ट में आपको स्कोर करना पड़ेगा। दोनों चीज़ों को आपको साथ लेकर ही आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हो। तो कॉमर्स वाले छात्र और एग्रीकल्चर वाले साथ भी हमारे साथ जुड़े रहें। मैं आपको कॉमन वाला जो विषय है उसको टॉपिक टू टॉपिक शुरू कराऊंगा, और अब मैं विधिवत रूप से आपके साथ रहूँगा, और आप हमारा सहयोग दें। और अधिक जानकारी के लिए मैं वीडियो के नीचे लिंक भेज दूंगा, आप उस लिंक पे जुड़िए, और वो मेरा वीडियो ग्रुप है, उससे भी आप नोट्स वगैरह, किसी को चाहिए तो नोट्स वगैरह उसमें प्रोवाइड हो जाएंगे, और एमसीक्यूज़ भी हम उसमें चलाएंगे। और कुछ समय बाद मेरा तो एक सोच है कि अगर हम वीडियो कॉल करें और उसमें भी अगर हम विषय से संबंधित डिस्कशन करें तो वो भी अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर हम व्हाट्सएप कॉल करते हैं तो उसमें हम कहीं ना कहीं वीडियो से ज़्यादा भौतिक रूप से हम जुड़ सकते हैं,
और सभी के कुछ ना कुछ डाउट रहते हैं, और मैं आपसे सीखूंगा, आप मुझसे सीखिए, क्योंकि ज्ञान कभी किसी को पूरा नहीं होता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो छात्रों से ये अनुरोध है कि हमारे साथ जुड़िए और अधिक से अधिक आयोग को मेल करिए, कॉल करिए, और अब अगर आपकी जानकारी में कोई है आयोग में तो उससे भी सूचना प्राप्त करिए, और नहीं होता है तो 1 हफ्ते के बाद हम आयोग में जाएंगे और आयोग में अपनी बात रखेंगे, और मेरे साथ एक ग्रुप बना के आयोग में आना है आप लोगों ने। जब तक हमें स्पष्ट नहीं होगा तब तक हम लड़ाई नहीं कर सकते। बिना हथियारों की लड़ाई करना मूर्खता है। हमें पता ही नहीं है कि आगे वाला किस प्रकार से हमें अटैक करेगा, कितना एमिनेशन है उसके पास, कितने हथियार हैं। बिना हथियारों के हम लड़ाई नहीं कर सकते। इसीलिए मेरा कहना ये है, अगर हमें स्पष्ट हो जाता है तो हम कॉमन और अपने विषय से संबंधित जो तैयारी है उसको कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम अपने विषय को कम समय देते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए घातक होगा। अगर हम पूरी एनर्जी अपनी कॉमन में लगाते हैं और वहाँ कम हमारा 30 ही नंबर का अगर क्वेश्चन आते हैं तो हम अपने विषय को अधिक समय देंगे। तो इसीलिए मेरे कहने का मतलब ये है, अगर 50-50 आता है तो हमें दोनों को साथ लेके चलना चाहिए। अगर 30 का आता है तो कहीं ना कहीं हमें अपने विषय को अधिक समय देना पड़ेगा। तो परंतु ये तभी हो पाएगा जब आप लोगों का सहयोग होगा और ये स्पष्ट हो जाएगा कि कितने नंबर का क्या आना है। तो मेरे कहने का यही तात्पर्य है कि मैं लिंक भेज रहा हूँ, आप उस लिंक से जुड़ें, और मेरे ग्रुप हैं और सभी लोग जो देहरादून में हैं वो मेरे साथ नेक्स्ट वीक आयोग जाएंगे और ये स्पष्ट करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। उससे पहले आपसे यही अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक मेल और कॉल के माध्यम से आयोग से पूछें। जब अधिक से अधिक मेल जाएंगे तो आयोग उस पर कार्यवाही करेगा, और कार्रवाई करने का ये परिणाम होगा कि वो संवाद जारी करेगा और हमें स्पष्ट जानकारी हमें प्राप्त होगी। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़िए और विधिवत रूप से आपको इस चैनल के माध्यम से आपको पूरा विषय से संबंधित इसमें कंटेंट दिया जाएगा। धन्यवाद।